हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी शार्क। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और मैं हूँ स्वर्णिमा और ये है मेरी छोटी सी प्रिंसेस अक्षता। मेरा चैनल हिंदी में होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाऊँ। मेरा चैनल होगा प्रेगनेंसी हैक्स, डाइट, प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड डाइट्स के बारे में, और बेबी हैक्स से रिलेटेड, न्यूबॉर्न हैक्स से रिलेटेड और मॉमी लाइफस्टाइल पे। अब मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ आप लोगों को। मैं स्वर्णिमा हूँ और ये है मेरी बेटी अक्षता। अक्षता से हाय, अक्षु से हाय। सो वी कॉल हर डोरू, एज इन नीमो डोरू वाला डोरू। और मैं लखनऊ से हूँ और मैं शादी के बाद से गुड़गांव में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनसे कहेंगे हम बाय बाय। अक्षु से बाय बाय, डोरू, डोरू से बाय बाय, बाय गाइस। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न के स्लीप स्केड्यूल के बारे में, कैसे हम उनको फुल नाइट स्लीप दे सकते हैं। फुल नाइट स्लीप का मतलब ये नहीं होता कि कोई बच्चा 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक बिना फीड के सोता रहेगा। फुल नाइट स्लीप का मतलब होता है कि 6 आवर्स की स्लीप अगर कोई बच्चा ले पा रहा है बिना फीड के, बिना जगे, तो उसको हम फुल नाइट स्लीप कंसिडर करते हैं। तो ये फुल नाइट स्लीप बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है मॉम्स में, बिकॉज इतना ज़्यादा थक जाती हैं मॉम्स, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं फर्स्ट 40 डेज में कि उनको लगता है कब हमें नींद मिलेगी पूरी, कब, क्या ये ज़िंदगी अब ऐसी ही हो गई है, क्या ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ ग्रेजुअली चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अब बेबी के साथ हमेशा हमको इस तरह रहना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, फर्स्ट 40 डेज थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम कब और कैसे एक बच्चे को सही सोने के स्केड्यूल में डाल सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे 0 to 6 वीक्स की, के बच्चे की। फर्स्ट 40 डेज के बेबी में देखिए आप बहुत ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी वूम से निकल के एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में सेटल होने में थोड़ा सा समय लगता है। आपकी बॉडी भी बहुत टायर्ड होती है, और बिकॉज चाहे जिस तरीके की डिलीवरी हुई हो, आपकी बॉडी भी बहुत टायर्ड होती है और आपको लगता है कि आपका बेबी सिर्फ फीड कर रहा है, सिर्फ सो रहा है एंड सिर्फ पूप कर रहा है। तो हाँ, ऐसा होता ज़रूर है फर्स्ट 40 डेज कि बेबी की स्लीप साइकिल अपने ही हिसाब से चलती है और आपको भी बहुत बार रात में उठना पड़ता है, क्योंकि उनका पेट बहुत छोटा होता है और वो 2 घंटे मैक्सिमम कोई फीडिंग चला पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि हर 2 आवर्स में नहीं जग के परेशान करेंगे, लेकिन स्टिल आपके पीडियाक कहते हैं कि आप एक फीडिंग रात में मिस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे पीडियाक ने मुझे यही कहा था कि आप मैक्सिमम एक फीडिंग रात की मिस कर लीजिए, दैट इज़ 4 आवर्स, अगर आपकी बेटी मिस करने दे आपको तो, अदरवाइज दे विल स्टार्ट क्राइंग। तो फर्स्ट 40 डेज तो आपको उनके हिसाब से ही उनको फीड कराना है। तो फर्स्ट 40 डेज आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप अपने बेबी को डे एंड नाइट का फ़र्क सिखाना शुरू करिए। देखिए, स्लीप एक लर्निंग का ही पार्ट होता है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि वो स्लीप पैटर्न्स और स्लीपिंग सीख के आए होते हैं, वो भी उनको सीखना पड़ता है। अभी आप उनका कोई भी पैटर्न नहीं बना सकते हैं या देख सकते हैं, बस उनको आप सुबह और रात का, दिन और रात का फर्क बताना शुरू करें। कैसे कि जब दिन का टाइम हो, वो जब उनको नींद आएगी वो अपने आप सो जाएंगे, बस ओवर स्टिमुलेट नहीं होने चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि जब दिन का टाइम हो तो सारी एक्टिविटीज़ आप फुल फ्लेजेड रखिए, लाइट्स ऑन रखिए, कमरा एकदम पूरा लाइट ऑन रहनी चाहिए,
और जैसे जैसे आपका रात होती जाती है, आप लाइट्स डिम करना रखना शुरू कर दीजिए, या फिर एक्टिविटीज़ उनके साथ कम करना शुरू कर दीजिए, और उनके स्लीप टाइम पे आप कमरे को डार्क एंड ठंडा रखिए, ताकि उनको पता चलना शुरू हो कि हाँ ये रात हो गई है, इस समय पे सोने का टाइम होता है। अराउंड 2 to 3 months से एक बच्चा तैयार हो जाता है फुली सोने के लिए, फुल नाइट, दैट इज़ अराउंड 6 hours। तो वो भी अचानक से एक रात में नहीं होगा, हमको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक बेड टाइम शेड्यूल बनाइए, हाँ, कि अगर 10 बजे सोने का टाइम है तो वो 10 बजे ही रहे। आप 9:30 9:45 से आप लाइट ऑफ करना और शुरू कर दीजिए, और उसी तरह बच्चे को फीड करा के, अगर आपको मसाज करना है तो मसाज करके फीड करा के, उनको नाइट ड्रेस पहना के उनको अपनी कॉट में या बेड पे जहाँ भी आप सुलाते हैं वहाँ पे आप लिटा के उस प्रोसेस में उनको ले आइए। उसके बाद फिर इससे क्या होगा कि बच्चे को ये पता चलेगा कि हाँ अब ये मेरा सोने का टाइम है, और रोज़ उनको एक टाइम का सेंस होता है थोड़ा बहुत। अगर आप उनको करना शुरू करेंगे कि सेम टाइम पे कर रहे हैं, तो उनको सेंस हो जाता है कि हाँ रात हो गई है, लाइट ऑफ हो गई है, तो हमें सोना है। उनको अब इस बात का सेंस होने लगता है धीरे धीरे। ओवरनाइट नहीं होगा लेकिन हाँ धीरे धीरे होने लगता है। आप सोने का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, दैट इज़ कि एसी आप 26 पे रखें, कमरा उतना ही ठंडा रहना चाहिए। और चाहें तो आप उसको, अपने बेबी को स्वॉडल करके रखें अगर आपका बेबी स्वॉडलिंग पसंद करता है तो। अदरवाइज़ आप स्लीप बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। स्लीप बैग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद आप अपने बेबी को थोड़ा सेल्फ सूदिंग करने दें। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हिला के सुला रहे हो। मैंने बहुत ट्राई किया अपनी बेटी को पैट करके सुलाने का और सब चीज़, तो उससे होता क्या था, वो और टाइम लेती थी सोने में। ये मैंने खुद भी नोटिस किया है, मैंने पढ़ा भी था और ये मैंने खुद भी नोटिस किया है। जब भी मैं उसको पैट करके या फिर जैसे भी ला के सुलाने की कोशिश करती थी, वो बहुत टाइम लेती थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको लाइट ऑफ करके थोड़ा हल्का सा रोशनी, हल्का सा मतलब बस नाइट लैम्प का ही रोशनी रख के, उतना एसी का टेम्परेचर वैसे सेट करके उसको फीड करा के जब मैंने लिटाया, तो वो अपने आप ही थोड़ी देर में खेलते खेलते वो सो गई। उसने कोई भी दिक्कत नहीं करी। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप उनको खुद सोने दें, क्योंकि हम अडल्ट्स का क्या होता है, जब हम एक स्लीप साइकिल में उठ जाते हैं अचानक से, तो हम वापस से सो सकते हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं होता। वो वापस से सोने में उनको दिक्कत होती है। इसीलिए जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, वो दिन में भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सोते हैं। तो आप उनको अपने आप सोने दें। कुछ समय लगेगा, हो सकता है 4-5 दिन लगे इस प्रैक्टिस में, लेकिन वो अपने आप सोना सीखने लगेंगे धीरे धीरे। 2.5 या 3 months आप एक बार ट्राई करिए, 4-5 दिन ट्राई करिए। अगर नहीं, आधे घंटे में बच्चा सोता है, तो फिर आप फिर जैसे 2.5 मंथ्स पे अगेन ट्राई करिए। फिर भी अगर नहीं सोता है तो आप जैसे 3 मंथ्स पे फिर वो अगेन आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 3 मंथ्स तक आदत बन जानी चाहिए, ज़्यादातर बन जाती है आदत 3 मंथ्स तक। उसके बाद आप वाइट नॉइज़ एक आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वाइट नॉइज़ सर्च करेंगे तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप वाइट नॉइज़ चला के रख सकते हैं, तो उससे जो वूम के अंदर जैसा आवाज़ आती है वैसे ही बच्चों को आवाज़ सुनाई पड़ती है। उससे भी बच्चे बहुत काम डाउन हो जाते हैं, हाँ, और बहुत अच्छा फील करते हैं। इसलिए आप वो भी ट्राई कर सकते हैं कि सोने के टाइम पे आपने वाइट नॉइज़ चला के रख दिया, तो उससे भी बच्चा अपने आप खेलते खेलते थोड़ा सा काम होके सो जाता है। अब ये नहीं है कि आप बच्चा रो रहा है तो आपने रख दिया तो अपने आप सो जाएगा। तो आप सूद करा के बच्चे को लेटाएं, वो अपने आप ही जब वो काम डाउन रहेगा तो अपने आप ही थोड़ी देर में खेल के सो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप जब अपने बच्चे को सुलाएं तो उसका पेट भरा होना चाहिए।
उसको लास्ट फीड आप पूरी फीड दें। और मैं क्या करती थी, मैं अपनी बेटी को लास्ट फीड फॉर्मूला मिल्क की देती थी, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क हैवी होता है और उससे ज़्यादा टाइम तक पेट भरा रह सकता है। और जो 3 मंथ्स के बेबी होते हैं उनका क्या होता है कि उनका टमी ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है, उनका टमी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैं उसको फॉर्मूला देती थी, 90-100 ml वो पी लेती थी जब वो 2.5 मंथ्स की थी। तो मैं उतना उसको रात में लास्ट फीड दे के सुला देती थी ताकि वो और लंबा सोए। जैसे वो रात में 10 बजे सो गई तो मैं उसको ड्रीम फीड कराती थी बाद में अपने सोने से पहले। ड्रीम फीड होता क्या है कि बेबी पूरा नहीं जगा है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, बेबी पूरा नहीं जगा है, आपने उसको थोड़ा सा हिला के उसको फीड करा दिया और फिर वो वापस से सो गया। वो आधी नींद में ही होते हैं बच्चे। अराउंड 9:30 बजे, 9:30 पौने 10 पे फॉर्मूला पिला के सुला देती थी। और अपने सोने से पहले, दैट वाज अराउंड 11:30, मैं उसे फीड कराती थी खुद ही, और वो आराम से ऐसे ही ड्रीम फीड करके सो जाती थी वापस। उसके बाद फिर वो 6 आवर्स, मतलब 5 to 6 आवर्स बाद ही जगती है। अभी भी जैसे मैं उसको 11:30 बजे फीड कराती हूँ, अब तो वो 6 बजे उठती है। धीरे धीरे आप वीनिंग शुरू करिए, अचानक से आप वीनिंग नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे नाइट फीड की वीनिंग करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टाइम सेम रखें रोज़ बच्चे को सुलाने का। एक आध बार ऐसा हो गया कि आप बाहर गए हैं या फिर कुछ इशू है तो बात डिफरेंट है, लेकिन आप टाइम सेम रखें बच्चे को सुलाने का। और आप कंफर्टेबल क्लोथिंग रखिए बच्चे की, और उसका पेट भरा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपका बच्चा पूरी रात सोएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे वीन ऐसे करा सकते हैं, बच्चे लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फीड चाहते हैं रात में, ओवर भूख लगना कुछ समय बाद। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रात में अगर, पहले तो आप ट्राई करिए कि अगर रात में आपका बच्चा थोड़ा सा उठ गया तो आप उसको पैट करके वापस सुला दीजिए। हो सकता है आप ये प्रेफर करें कि हम फीड करा के ही सुला दें, इससे अच्छा अगर हमारी नींद टूट रही है तो अगर आप वापस से उसको फीड देंगे तो उसकी फिर से वो आदत बनी रहेगी। तो आप कोशिश करिए, 2-3 दिन थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपको लगेगा अरे हम पैट कर रहे हैं सोते सोते, इट्स ओके। 2-3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, अपने आप को बच्चे की बॉडी को वो सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा तब भी नहीं सोया 10-15 मिनट में, तो आप उसको फिर आप फीड करा सकते हैं, लेकिन आप 1-2 मिनट बाद हट जाइए, आप स्टॉप कर दीजिए फीडिंग। फिर आप देखिए कि आपका बच्चा किस तरह रिएक्ट करता है। देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है और आपको बच्चे के साथ ही इसमें अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा। ये सब अचानक से ओवरनाइट नहीं होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। आप उसको पेशेंटली लेके करें, ज़रूर होंगी चीज़ें। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल नहीं सोने को तैयार होते हैं, कुछ दिन सो जाते हैं, उसके बाद फिर अचानक से ऐसा होता है कि बार बार उठते हैं। आप परेशान ना हो, आप पेशेंस रखें, क्योंकि कभी कभी स्लीप रिग्रेशन भी होता है बच्चों को, क्योंकि उनकी ग्रोथ साइकिल में वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उससे उनको स्लीप रिग्रेशन होता है, जल्दी बच्चे उठते हैं। तो आप पेशेंस रखें, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, आप समझें कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पूरा डटे रहें और ये चीज़ करते रहें। सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी प्लेस पे फॉल करेंगी और आप बिल्कुल खुशी से पूरी अच्छी सी नाइट स्लीप ले पाएंगे अपने बेबी के साथ। सो ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका बेबी बड़ा है तो आपने उसको फुल नाइट स्लीप के लिए कैसे ट्रेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।